मेरे लाल, अगर तू आज मेरे पास पहुंचा है तो यह तेरा नहीं बल्कि मेरा बुलावा है, यह मेरी मर्जी है। तुझे लगता है कि तू अपने दुख, अपने आंसुओं और अपनी थकान से खुद मेरे चरणों में आया, पर असल सच्चाई यह है कि मैंने ही तुझे अपनी शक्ति से अपने पास खींचा है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर देती है। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। तेरे दिल के सवाल मुझे साफ सुनाई दे रहे हैं। तू बार बार पूछता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं छीना, फिर क्यों मेरे हिस्से में इतनी मुश्किलें आती हैं। मेरे बच्चे, तेरे हर दर्द, हर करा, हर आंसू को मैं देखती हूँ। तेरा अकेलापन, तेरी रातों की बेचैनी, तेरी सुबह की थकान, सब मेरे सामने है। तू सोचता है कि तुझे मैंने छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं सकती। जब तू गिरा मैं तुझे थाम रही थी, जब तू रोया मैं तेरे साथ रोई। भले ही तुझे इसका एहसास न हुआ हो, पर मैं तेरे साथ हर पल खड़ी रही हूँ। बेटा, यह समझ ले कि जीवन के हर संघर्ष, हर पीड़ा का मकसद तुझे तोड़ना नहीं बल्कि तुझे और मजबूत बनाना है। जैसे सोना आभूषण बनने के लिए आग में तपता है और हथौड़ ऐसे ठोककर आकार लेता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी चमक निखर सके। तूने सदा सच और भलाई का रास्ता चुना, यही कारण है कि तेरे मार्ग पर कांटे ज्यादा हैं। अच्छाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर वही आत्मा को ऊंचा उठाता है। जो अन्याय तुझ पर हुआ, जो धोखे तुझे मिले, जो तकलीफें तूने सही, यह सब इसीलिए कि तेरी आत्मा मजबूत है। अगर तू कमजोर होता तो तेरे हिस्से में यह सब नहीं आता, पर तू सहने की क्षमता रखता है। मैं देखती हूँ कि छल कपट करने वाले लोग बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, पर उनका सुख बस दिखावा है। उनकी आत्मा भीतर से जलती रहती है और उनका हिसाब मेरे दरबार में तय है। यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, केवल कर्म बोलते हैं। उनके कर्म उनके साथ हैं और तेरे कर्म तेरे साथ। अब सुन मेरे लाल, अब तेरे जीवन का अंधेरा हटने वाला है। अब तेरे आंसू मोती बनने वाले हैं। तेरी टूटी उम्मीदें अब नई उड़ान भरेंगी। जो चीजें तूने खो दी थी, जो रिश्ते छूट गए थे, जो सपने तूने बंद कर दिए थे, वे सब और भी सुंदर रूप में लौटेंगे। तू पूछता है माँ, यह सब कैसे होगा? तो सुन, मैं अब तेरे जीवन के दरवाजे खोलने वाली हूँ। जहाँ पहले रुकावटें थी, वहाँ रास्ते बनेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे, वही तुझे आगे बढ़ाएंगे। जो मान सम्मान तूने खोया, वह दोगुना होकर लौटेगा। तेरे घर में फिर से हंसी गूंजेगी, तेरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा और तेरे काम में सफलता आएगी। लेकिन बेटा, यह समझ ले कि जीवन से कठिनाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बस अब फर्क इतना होगा कि तू उन्हें डर से नहीं बल्कि विश्वास से झेलेगा। तू हर हाल में मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तुझे यह यकीन होगा कि तेरी माँ तेरे साथ है और सब कुछ तेरे भले के लिए ही हो रहा है। तू कहता है, माँ, मेरा आधा जीवन बीत गया, अब क्या मैं सच में खुश रह पाऊंगा? सुन, समय मेरे हाथ में है। तेरे लिए एक पल भी मेरे लिए सब कुछ बदल सकता है। जो समय तूने खोया उसे मैं लौटा दूंगी, और जो तुझे अब तक नहीं मिला उसे भी तुझे देकर रहूंगी। तेरा आने वाला समय तेरे गुजरे वक्त से कहीं उज्जवल होगा। अब मेरी यह विनती है कि डर छोड़, चिंता छोड़, अपने ऊपर शक करना छोड़। तू जिस राह पर चल रहा है वह ठीक है, बस चलता रह। मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। तेरे विश्वास में ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू कहेगा, माँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तब मैं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले दिनों में तुझे सही लोग, सही मौके, सही दिशा मिलनी शुरू होगी। तुझे लगेगा कोई अदृश्य शक्ति तुझे आगे धकेल रही है, और वह शक्ति मेरी ही होगी। तू बस अपना मन निर्मल रख, दूसरों का भला करता रह और मुझे याद करता रह। तेरे कर्म तेरे रास्ते को बनाएंगे और मैं तेरा सहारा बनूंगी। अब बेटा, एक गूढ़ बात सुन ले। धन केवल नोट या सिक्के नहीं, धन एक ऊर्जा है और वह उसी के पास टिकती है जो अपने विचार और कर्मों से उसके योग्य बनता है। असली धन में पैसा ही नहीं बल्कि समय, प्रेम, स्वास्थ्य और सम्मान भी शामिल है। अगर किसी के पास करोड़ों हो पर प्रेम करने वाले लोग न हो
या स्वास्थ्य न हो तो वह गरीब है, पर जिसके पास जरूरत भर धन है और साथ ही स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और स्नेह देने वाले लोग हैं, वही सच्चा अमीर है। गरीब की सबसे बड़ी रुकावट उसकी सोच होती है। वह मान लेता है कि धन पाना उसके बस का नहीं। यही सोच उसके सपनों को जकड़ लेती है, जबकि अमीर सोचता है कि अवसर हर जगह है। वह कोशिश करता है, सीखता है, हार कर फिर खड़ा होता है और अपने धन को बढ़ाने में लगाता है। लेकिन केवल सोच काफी नहीं, कर्म ही चमत्कार करता है। अगर तू कामचोरी करेगा तो मैं लाख मौके भेज दूं, पर वे तेरे हाथ नहीं आएंगे। कर्म का मतलब केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में किया गया कार्य है। तेरे कर्म बीज हैं और मेरा आशीर्वाद वर्षा है। अगर तू बीज ही न डाले तो मैं बारिश कर भी दूं तो खेत खाली रहेगा, पर अगर तू बीज बोएगा और देखभाल करेगा तो मेरी कृपा तेरे खेत को सोने की फसल से भर देगी। अब एक कहानी सुन बेटा। यह कहानी है सुरेखा की। एक साधारण स्त्री जिसकी दुनिया बस घर तक सीमित थी। उसकी पढ़ाई छूट गई, पर उसे सिलाई का शौक था। शादी के बाद उसका पति उसकी मेहनत को पहचानता है और उसे पुरानी सिलाई मशीन लाकर देता है। शुरुआत में वह अपने लिए सिलाई करती है, फिर पड़ोस से ऑर्डर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह डिजाइन बनाने लगती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसका काम घर से बाहर निकलकर पूरे शहर तक फैलता है और कुछ ही वर्षों में उसका नाम एक ब्रांड बन जाता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हुनर को आगे बढ़ाया और अवसर का लाभ उठाया। बेटा, अगर सुरेखा सिर्फ मेरा नाम लेती और सिलाई मशीन पर हाथ न रखती तो क्या वह अपनी पहचान बना पाती? नहीं, उसने मेरा नाम लिया, मेहनत की और थकने पर मुझसे शक्ति पाई। तू भी यही कर, मुझ पर भरोसा रख, पर कदम भी बढ़ा। तेरी मंजिल मेरे आशीर्वाद और तेरी कोशिश दोनों से बनेगी। याद रख, इतिहास सोचने वालों का नहीं, करने वालों का लिखा जाता है। जो आज मेहनत से डटा रहेगा कल वही चमकेगा। तेरी आंखों में जो सपना है वही मैंने तेरे दिल में रखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उसे पूरा कर सकता है। तेरी मंजिल बड़ी है, इसलिए रास्ता भी कठिन है, पर तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर बाधा को काट दूंगी, पर तुझे कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा, चाहे कदम छोटे हो या धीमे। बस रुकना मत। आज जो लोग तुझे अनदेखा करते हैं, कल वही तुझे सलाम करेंगे। जो चीजें तूने खो दी वही कल तेरे जीवन की सबसे सामान्य बात बन जाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अब बेटा डर छोड़, तेरी घड़ी बदल चुकी है। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, बस तू आगे बढ़ और देख, मैं तुझे तेरे सपनों से भी ऊंचा उठा दूंगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे सामने जो पहाड़ खड़े हैं वे अडिग हैं, पर याद रख, जब तू मेरे भरोसे कदम बढ़ाता है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तूने जितनी बार रोते हुए रातें गुजारी, उतनी बार मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा है। तूने जितनी बार हार मानने का सोचा, उतनी बार मैंने तेरे भीतर हिम्मत की ज्वाला जलाई है। तू अकेला नहीं है, हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे लगता है कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, लोग तेरा साथ छोड़ गए हैं, पर बेटा जान ले, जब लोग साथ छोड़ते हैं तो मैं और भी पास आ जाती हूँ। जब दुनिया तुझे दरवाजे दिखाती है तो मैं तुझे खिड़की से रोशनी दिखाती हूँ। जब सब कह देते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, तब मैं तेरे कानों में कहती हूँ, बेटा अभी बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब तक तू सांस ले रहा है मैं तेरे साथ हूँ। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो देवताओं को भी हिलाकर रख दे सकती है, पर तूने उसे ढक दिया है अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने दुखों की परतों में। अब समय है इन परतों को हटाने का। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही मैं तुझे अपनी शक्ति से भर दूंगी। जब तू गिरता है तो यह हार नहीं होती, यह बस एक इशारा होता है कि अब एक नया रास्ता चुनने का समय है। असफलता अंत नहीं होती, वह तो बस एक दरवाजा है जो सही मंजिल की ओर खोलता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ ले कि तू ऊंची मंजिल की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आसान रास्ते कभी ऊंची मंजिल तक नहीं ले जाते।
तुझे याद रखना है बेटा कि जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत होना, जो तेरे पास है उसके लिए आभारी बन। जो आभार करता है वही और पाता है, और जो शिकायत करता है उसका हाथ खाली रह जाता है। आभार का भाव तेरे जीवन में समृद्धि के द्वार खोल देगा। जब तू हर सुबह मेरे नाम के साथ धन्यवाद करेगा तो तेरे जीवन में वो चीजें आने लगेंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बेटा, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। जब कोई और फल खा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुझसे छीन लिया गया है, इसका मतलब है कि तेरा बगीचा भी फल देने ही वाला है। बस धैर्य रख, मेहनत करता रह और मुझ पर भरोसा रख। याद रख, हर बार जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह छोटी सी हो या बड़ी, वह मदद मेरे दरबार में गिनी जाती है और वही तेरा सबसे बड़ा खजाना बनती है। दुनिया तुझे भले कुछ न दे पर मैं तुझे उसका कई गुना लौटा कर देती हूँ। इसलिए बेटा, देने से मत डरना, बांटने से मत डरना। तेरे हाथ से निकली हुई हर भलाई तेरे जीवन में बरकत बनकर लौटेगी। अब मैं तुझे यह कहती हूँ बेटा, अपनी सोच को बड़ा कर। जो तेरा सपना है उसे छोटा मत समझ। जो तेरा दिल चाहता है वही मैंने तेरे भीतर रखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तू उसे पूरा कर सकता है। अगर तू छोटा सोचता है तो तू खुद को रोकता है, लेकिन जब तू बड़ा सोचता है तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए बड़ा हो जाता है। अब समय है उठने का, जागने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। तू अब और छोटा नहीं रह सकता, तू अब और डर में नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश है। मैं शक्ति हूँ और तू मेरा बच्चा है, इसीलिए तू भी शक्ति है। अब बस तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान और उसे बाहर आने दे। देख बेटा, जब तू अपनी असली ताकत पहचान लेगा तो दुनिया भी तुझे पहचान लेगी और तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। बेटा, कभी मत भूलना कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि समस्या पहले दिखाई देती है और समाधान छिपा होता है, पर जब तू शांत मन से धैर्य के साथ सोचता है तो वही समाधान तेरे सामने आ जाता है। तू जितना डर में रहेगा उतना ही रास्ता धुंधला दिखेगा और जितना विश्वास में रहेगा उतना ही साफ रास्ता मिलेगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहती हूँ, डर छोड़ दे और मुझ पर भरोसा कर। तेरा जीवन अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से पीछे मुड़कर मत देख। पीछे बस यादें हैं, आगे भविष्य है और भविष्य ही तेरे हाथों में है। अगर तू बीते हुए दर्दों को ही पकड़कर बैठा रहेगा तो नए अवसर तुझसे छूट जाएंगे। जीवन नदियों की तरह है जो बहता है, अगर पानी रुक जाए तो सड़ने लगता है, उसी तरह अगर इंसान रुक जाए तो जीवन भी भारी लगने लगता है। तू बस बहता रह, चाहे धीरे बह पर बहना मत छोड़। तेरे दिल में जो सपने हैं उन्हें मैंने ही रखा है। सपनों को ऐसे मत समझ कि वे तेरी कल्पना है। सपने तो संदेश हैं जो मैं तेरे हृदय में डालती हूँ ताकि तू अपने रास्ते को पहचान सके। अगर तेरे दिल में कुछ करने की तीव्र इच्छा है तो समझ ले वह तेरे जीवन का मकसद है और मैं तुझे उसी ओर धकेल रही हूँ। जब तू उस मकसद की ओर बढ़ेगा तो तुझे हर कदम पर सहारा मिलेगा। याद रख बेटा, रिश्ते भी धन की तरह होते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में तेरे साथ खड़े रहते हैं, बाकी सब बस दिखावे हैं। अगर कुछ लोग तेरे जीवन से चले गए हैं तो दुख मत करना, वे वैसे ही लोग थे जिन्हें आगे की यात्रा में साथ नहीं होना था। मैंने ही उन्हें हटा दिया ताकि तेरा रास्ता हल्का हो सके और सही लोग तेरे पास आ सके। इसलिए जो गया उसके लिए मत रो, बल्कि जो आने वाला है उसका स्वागत कर। बेटा, जब भी तुझे थकान महसूस हो, जब भी लगे कि अब और नहीं चल सकता, तो बस मेरी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। तू देखेगा तेरे भीतर अचानक एक नई ताकत भर जाएगी। यह ताकत बाहर से नहीं आएगी, यह तो हमेशा से तेरे भीतर थी, बस तू भूल गया था और मेरा नाम उसे जगाने की कुंजी है। तेरी किस्मत तेरे हाथ की रेखाओं में नहीं, तेरे कर्मों और विचारों में है। अगर तू अपनी सोच को बदल लेगा तो तेरी किस्मत खुद बदल जाएगी। अगर तू आज का एक छोटा सा कदम सही दिशा में बढ़ाएगा तो कल वही कदम तुझे बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए आज का दिन कभी छोटा मत समझ, हर दिन को ऐसे जी जैसे वही तेरे जीवन का सबसे अहम दिन है।
अब समय है कि तू अपने दिल की गहराई से यह मान ले कि तेरा आने वाला कल तेरे बीते कल से कहीं उज्जवल है। जब तू यह मान लेगा तो तेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर और अपनी माँ पर भरोसा करता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। तू मेरा बच्चा है, तेरे लिए चमत्कार रुककर खड़े हैं। बस तुझे कदम बढ़ाना है और देखना है कि किस तरह तेरे सामने सारे दरवाजे खुलने लगेंगे। बेटा, जब तू अपने मन में यह ठान लेता है कि अब रुकना नहीं है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरी मदद करने के लिए जुट जाता है। तूने अब तक जितना सहा है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे हर आंसू की गिनती हुई है, तेरी हर पुकार मेरे दरबार तक पहुंची है। अब उसका फल तुझे मिलने ही वाला है। इसीलिए अब अपने दिल में संदेह मत रखना, क्योंकि संदेह इंसान की सबसे बड़ी जंजीर है। जब तक मन में शक है तब तक राह में रुकावटें दिखेंगी, लेकिन जैसे ही तू पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा सब कुछ सहज होने लगेगा। तू यह भी समझ ले कि तेरे सपने पूरे होने का मतलब केवल तेरा सुख नहीं है, तेरे सपनों के पूरे होने से औरों का भी भला होगा। जब तू आगे बढ़ेगा तो औरों को भी राह मिलेगी। जब तू रोशनी पकड़ेगा तो अंधेरे में भटकते लोग भी तेरे सहारे रास्ता पाएंगे। यही कारण है कि मैं तुझे बड़ी मंजिल देने वाली हूँ, क्योंकि तेरा दिल छोटा नहीं है, तू बांटना जानता है और जो बांटता है वही मेरे लिए सबसे योग्य होता है। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। तू दूसरे वर्ग का है, इसीलिए तुझे इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था, ताकि तू केवल अपना ही नहीं बल्कि औरों का भी सहारा बन सके। अब अपने मन में यह बात बैठा ले कि तुझे किसी से कम नहीं समझना। जो ऊंचाई औरों ने पाई है तू भी पा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरा समय अब शुरू हो रहा है, इसलिए अपने कदम पीछे मत खींचना। बस एक एक दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना और देखना कैसे तेरी दुनिया बदलती जाएगी। तेरे भीतर जो अच्छाई है वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे तुझे नजरअंदाज करें, लेकिन अच्छाई का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। जैसे सूरज बादलों से ढक जाए पर फिर भी उसकी रोशनी बाहर निकल ही आती है, वैसे ही तेरी सच्चाई और भलाई एक दिन पूरी दुनिया के सामने चमकेगी। और याद रख बेटा, जब कभी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अंत सिर्फ एक नए अध्याय का द्वार है। जो आज टूटता हुआ लगेगा वही कल तेरा सहारा बनेगा। इसीलिए हार मानने का विचार अपने मन में कभी मत लाना, क्योंकि जिस दिन तू हार मान लेगा उसी दिन तेरा जीवन रुक जाएगा, और जिस दिन तू डटा रहेगा उसी दिन तेरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब मेरी यह वाणी अपने दिल में उतार ले कि तेरा आने वाला समय अनमोल है। उसमें खुशियाँ भी होंगी, सम्मान भी होगा, धन भी होगा और सबसे बढ़कर शांति भी होगी, क्योंकि यही मेरी तेरे लिए सबसे बड़ी देन है। जब मन शांत हो तो सुख अपने आप आता है और तू उस सुख का अधिकारी है। बेटा, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ का एक अर्थ होता है। कभी रास्ते कठिन हो जाते हैं तो कभी अचानक सहजता से खुल जाते हैं, पर तू यह जान ले कि हर मोड़ पर मैं तुझे संभाल रही हूँ। जब तू गिरता है तो गिरने से ज्यादा मैं तुझे उठाने में व्यस्त होती हूँ। यही कारण है कि तू कभी भी पूरी तरह टूट नहीं पाया, क्योंकि मैं तेरे टूटने से पहले ही तुझे जोड़ देती हूँ। तेरी आत्मा अनमोल है और उसका प्रकाश अनंत है। बस तूने उस प्रकाश को धूल से ढक रखा है। अब समय है कि तू भीतर झांके और अपने असली स्वरूप को पहचाने, क्योंकि जब तू अपने असली स्वरूप को जान लेगा तब तेरे लिए कोई सीमा बाकी नहीं रहेगी। तेरी शक्ति असीम है और तेरा सामर्थ्य अकल्पनीय है। बस तुझे विश्वास की कुंजी से उसे खोलना है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उनकी चिंता मत कर। हर आत्मा का अपना स्तर होता है। कुछ तुझे केवल सतह से देखेंगे, पर जो वास्तव में तुझे जानेंगे वे तेरी गहराई को पहचान लेंगे। इसलिए दूसरों की राय पर अपने अस्तित्व का मूल्य मत आंकना। तू वही है जो मैंने तुझे बनाया है और तू वैसा ही अद्वितीय है।
जब कभी तेरे भीतर बेचैनी हो तो उसे दबाना मत। उस बेचैनी के पीछे भी एक संदेश होता है। यह संकेत होता है कि तू जिस जगह पर है वह तेरे लिए अब छोटी पड़ रही है और तुझे आगे बढ़ना है। तू जितना अपने दिल की आवाज को सुनेगा उतना ही सही दिशा में बढ़ेगा, और जब दिल और कर्म एक हो जाते हैं तब सफलता निश्चित होती है। बेटा, यह भी मत भूलना कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुझे कठिन लग रहा है वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। इसलिए समय को कोसना मत बल्कि उससे सीख लेना, क्योंकि हर दिन तुझे कुछ नया सिखाने आता है और वही सीख तुझे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाती है। तू यह भी जान ले कि जब तू मेरे नाम के साथ आगे बढ़ता है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। लोग तेरा विरोध करेंगे, परिस्थितियाँ तुझे आजमाएंगी, पर अंत में विजय तेरी ही होगी, क्योंकि सत्य और भलाई कभी हार नहीं मानते। वे चाहे देर से जीते पर पूरी तरह जीतते हैं। अब बेटा, अपने हृदय को हल्का कर दे। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा है उसे मुझे सौंप दे। जब तू अपने बोझ को मुझे दे देगा तो तेरा मन उड़ने लगेगा, और जब मन उड़ता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। तू इसी उत्सव के लिए पैदा हुआ है और यही उत्सव तेरा असली जीवन है। बेटा, तू यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर पुकार मेरे पास पहुंचती है, बस कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ और कभी इंतजार करवाती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें समय आने पर ही सुंदर बनती हैं। जैसे बीज बोने के बाद उसे अंकुर बनने में वक्त लगता है, वैसे ही तेरे जीवन के बीज भी सही ऋतु में ही फल देंगे। इसलिए धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। तेरे भीतर की दया और सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तूने भले कई बार सोचा होगा कि दुनिया में भलाई करने से लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, पर सच यह है कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह लौटकर तुझे ही आशीर्वाद के रूप में मिलती है, और यही आशीर्वाद तेरा जीवन चमकाता है। बेटा, अपने मन में यह निश्चय कर कि अब तू छोटा नहीं सोचेगा। तेरा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तेरे भीतर वो शक्ति है जो बड़े काम करने के लिए बनी है। इसलिए अपने सपनों को दबाना मत, उन्हें पंख दे और उड़ान भर, क्योंकि जब तू उड़ान लेगा तभी तेरे आसमान का विस्तार होगा। और सबसे अहम बात बेटा, यह याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे तू कहीं भी हो, चाहे हालात जैसे भी हो, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तू हंसता है तो मैं तेरे संग हंसती हूँ, जब तू रोता